से भी कम। चलो गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी को बारंबार प्रणाम। हम लोग ग्रंथ के माध्यम से जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रंथकार को प्रणाम करते हुए फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पीछे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें जीवन के कई रहस्यों को इतने सहज रूप में लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये हमारे अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए, इसमें कहीं भी संशय ना रहे। तो फिर से देख लेते हैं कि भ्रांतियों का नाश कैसे करना है और भ्रांतियां क्या होती है, उस पर चर्चा चल रही है ना। देखना बेटा, म्यूट रहना, मैंने कर दिया। चलो, तो भ्रांति हम देख रहे थे कि जो कंफ्यूजन होता है, या एक तरह से अज्ञान कह लो सरल शब्दों में, वो कितने प्रकार की है। तो सबसे पहली भ्रांति थी भेद की भ्रांति। सब चीजों में भेद है, ये भ्रांति होना। फिर कर्तापन और भोक्तापन की भ्रांति, जिस पर आज बात करेंगे। संग की भ्रांति, समय ने परमिशन दी तो उस पर भी बात कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे। विकार की भ्रांति, और विकार मैंने होता है किसी चीज में बदलाव आना, जैसे दूध से दही बन गया तो विकार हो गया। तो हमें भ्रांति हो रही है कि दूध अलग है दही अलग है, जबकि दोनों में मूल तत्व एक ही है। तो इसमें हर एक में ये भ्रांति होना कि अलग है ना, ये कंफ्यूजन होना, ये अज्ञान की वजह से। ब्रह्म से भिन्न है जगत, जगत की सत्यता ब्रह्म से अलग है, इस बात की भ्रांति। जबकि देखा जाए तो ये जगत जो है ब्रह्म ही है, कुछ अलग है नहीं इससे। तो मूल में सब एक ब्रह्म चैतन्य ही है। यहाँ हम पहुंचने का प्रयास करेंगे ज्ञान के माध्यम से, और उस ज्ञान को पहले विचार रूप में अपने जीवन में लाएंगे और फिर साधना से उसे परिपक्व करेंगे। ठीक है ना, ये परिपाटी रहेगी हमारी, ये प्रोसेस रहेगा। तो भ्रम भी जो देखा गया, फिर जो उसको कैसे दूर करें, तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये भेद भी 5 प्रकार के हैं। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि ईश्वर और जीव और जगत या जड़ पदार्थ जो है सारे, इन तीनों में परस्पर भेद है। इस बात का हमें भ्रांति हो जाती है। हम सोचते हैं जीव अलग है, ईश्वर अलग है, जड़ अलग है, ईश्वर अलग है, जबकि जड़ में भी परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है। दो जड़ वस्तुएं आपस में भिन्न है और दो जीव आपस में भिन्न है, ऐसा है नहीं। आप पर भिन्न नहीं है, हम सब में मूल एक ही परमात्मा सत्ता है, तो सब एक ही है। तो ज्ञान ये बताता है ना, या यूं कह लो कि जब समझ आने लगती है चीजों की, चाहे कोई भक्ति मार्ग से जाए चाहे कर्मयोग से जाए, उसे ये समझ में आने लगता है कि सब एक ही है। अर्जुन को यही बताया गया कि तू अलग अलग इन लोगों को मत देख, और फिर इनमें मरेगा कौन? इनकी आत्मा नहीं मरेगी, तेरी आत्मा नहीं मरेगी। शरीर है, उसका नाश होगा, वो तो युद्ध में हो चाहे वैसे हो, होना ही है। लेकिन अगर वैसे चलता रहा तो ये अधर्म बढ़ाएंगे, इसलिए इन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। भले ही फिर उसके लिए मृत्यु ही, अब कोई चारा ना बचा तो फिर मृत्यु ही सही। नहीं मान रहे समझदारी से, तो फिर इसी दंड व्यवस्था से मानेंगे।
परमात्मा को जब हम दुख में कोसते हैं ना कि अरे भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं है, देखो मृत्यु के समय मनुष्य जरूर कई बार या तो वैराग्य जाग जाता है तीव्र, या फिर बहुत अटैचमेंट में ना दुखी होके वेदना में याद करके इस तरह की बातें कहता है परमात्मा से। पर उन्हें तो दिख रहा है कि तो जैसे हमने कपड़े बदले वैसे आत्मा ने देह देह बदल ली, देही ने, तो उनके लिए तो मृत्यु मृत्यु है ही नहीं। हमारे लिए मृत्यु का कॉन्सेप्ट, मृत्यु इतना डरावना और इस तरह का है, हमें दुख देता है। हम वास्तव में तो अपने मोह से दुखी होकर रोते हैं ना, अपने उन यादों को याद करके बिछड़ के दूरी महसूस करते हैं। जैसे तारा को बाली के मरने पर हुआ तो भगवान के लिए तो वो सहज था, भगवान ने उसको यही ज्ञान दे दिया कि बेटा ये तो तुम किसके लिए परेशान होती हो, अगर देह था तो देह सामने पड़ी है, और तुम्हारा पति अगर ये शरीर नहीं था, इसके पीछे छुपी हुई आत्मा थी, तो वो तो अजर अमर है। तो ये भेद जो हम कर रहे हैं वो भ्रम की वजह से हो रहा है। उस भ्रांति को, उस भ्रम को दूर करना, उस अज्ञान को दूर करना, उस उद्देश्य से ये चर्चा हो रही है। तो कैसे दूर करें, तो शास्त्रकार कह रहे हैं, ग्रंथकार के, इसको हम बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे एक आईने में हमारी आंखों से निकली हुई वृत्ति टकराती है, अगर उस आईने में पीछे रेड ऑक्साइड ना लगा हो तो आर पार चली जाएगी, तब तो उसे कांच कहेंगे। लेकिन कांच के पीछे रेड ऑक्साइड लगा दे तो वो मिरर बन जाता है। अब वो मिरर बनने का मतलब उसमें रिफ्रैक्शन होगा, वहां से टकरा के वृत्ति वापस आंखों पर आएगी। तो फिर जब वृत्ति वापस आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं है वो तो मैं खुद ही को देख रहा हूँ, पर मुझे भ्रांति ये हो रही है कि ये मेरा रिफ्लेक्शन है, ये आईने में है, और ये मुझसे उल्टा है। तीन प्रकार का उसमें भ्रम हुआ था ना, तीन अलग अलग बातें हैं उस रिफ्लेक्शन को लेकर। तो ये जो है, ये मैं नहीं हूँ। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखा वो लग रहा है कि प्रतिबिंब है, वास्तव में प्रतिबिंब अलग नहीं बन रहा। इसी दृष्टांत के आधार पर सिद्धांत क्या बैठा कि ब्रह्म चैतन्य, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप जो चैतन्य था, वो, उसको आधार किसका मिला, तो बोले आईना कह लो या जल कह लो, जल में भी प्रतिबिंब दिखता है। वैसे ही वहां पर अविद्या का, माया का, इसी का तो आधार मिला था। माया के आधार से ईश और अविद्या के आधार से जीव प्रकट हुआ। लेकिन आधार मिला मतलब प्रतिबिंब बना कहाँ। अगर अविद्या होती नहीं, सरल शब्दों में सोचते हैं, सारी बात नहीं भी समझ में आ रही हो, अगर अविद्या नहीं होती, कोई कुछ कहना चाह रहा है कि बेटा म्यूट, छवि एक बार सबको म्यूट ऑल कर देते हैं ना। हाँ मैं, हाँ, अगर सरल शब्दों में देखें, अविद्या नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, हम में अज्ञान है, अज्ञान है तभी इतना सब प्रपंच फंस रहे हैं हम। ये प्रपंच को ही तोड़ने के लिए ये कला जो बात कर रही है, ये प्रपंचवाद को तोड़ रही है। जिस प्रपंच में हम लोग, संसार रूपी प्रपंच में, मन रूपी प्रपंच में, इसमें फंस गए हैं, इससे हमें अलग करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे ऋषि लोग। तो अगर अविद्या नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो ये बात ही नहीं हो रही होती। तब तो हमें पता है कि अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, है ना, किसी भी तरह से कह लें, तब तो हमें अपना मूल समझ में आया होता, बोध होता उसका। क्योंकि हमारा बोध हमसे खो गया है, ज्ञान हम में है लेकिन बादलों से, अविद्या रूपी बादलों से ढक गया है। तो फिर हमें इस तरह से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना पड़ रहा है। या तो देखो, हमारे को आगम प्रमाण की आदत हो, प्रमाण जब पढ़ते हैं योग शास्त्र में तो अलग अलग प्रकार के प्रमाण आते हैं, प्रूफ। तो कैसे हम माने, तो उसमें एक प्रमाण आता है कि जैसे अग्नि कहीं, धुआं कहीं उठ रहा हो, तो वंदना ने देखा कि धुआं उठ रहा है, तो समझ समझ जाएगी कि अरे आग लगी होगी, लगता है कहीं बहुत दूर धुआं उठ रहा है, कई मीटर दूर। तो थोड़ा थोड़ा धुआं उठ के देख के लगता है कि कहीं वहां उस तरफ आग लगी है, लगता है, क्योंकि आग के बिना धुआं होने की संभावना नहीं है। ये हमारा अनुभव हमें बता चुका है। इस बात का हमें ज्ञान है कि जब धुआं है इसका मतलब उसके पीछे आग होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, या तो वहां जाके देख लेगी,
या इस बात के अनुभव के आधार पर पता लग जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि हमने कहा अरे पता है वरना वहां आग लगी, तो इन्होंने मान लिया। जब हम अपने किसी जिसे अपना मानते हैं या अपने से श्रेष्ठ अपने गुरु की या किसी ऋषि की या उनके द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को प्रमाण मान लेते हैं, ऐसे प्रमाण को आगम प्रमाण कहते हैं। आगम प्रमाण का मतलब हुआ बिलीविंग इन व्हाट समबडी हायर देन अस हैज रियलाइज्ड। किसी रियलाइज्ड सोल ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन के 4 सत्य हैं, गुरु नानक देव जी ने अपने दिए, सब ने अपने अपना एक उसी बात को अपने अपने ढंग से उस बात को रखा। तो हमें क्योंकि इस बात पर विश्वास है कि वो हमसे रियलाइज्ड हैं, हमसे ज्यादा, आज ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का महाप्राण दिवस है, तो उनमें हमारी आस्था है, तो उनकी बात को हम सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे। हम फिर ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसका प्रूफ दीजिए। जैसे विवेकानंद जी ने भी वो प्रूफ मांगा, लेकिन एक लिमिट तक मांगने के बाद में जब समझ में आ गया कि ये तो एकदम खरा सोना है हमारा गुरु, तो बस फिर उसमें समर्पण आ गया। तो उनके अंतःकरण में एकदम भक्ति भाव जाग गया, तो ज्ञान और भक्ति दोनों का सम्मिश्रण हो गया। तो किसी भी तरीके से अगर हम, जैसे मान लो यहाँ पर ये आगम प्रमाण नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं आप अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से देखो, क्या आपने प्रतिबिंब देखा है? बोले हाँ देखा है। तो आपको लगता है वो रिफ्लेक्शन है? जरा सोच कर देखो, कहीं आप भ्रम में तो नहीं हो। वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो तो आप ही की आंखों से वृत्ति निकली और टकरा के वापस आई। तो आप वास्तव में तो अपना चेहरा ही तो देख रहे हो, अपना शरीर ही तो देख रहे हो उसमें। और जब उसे देख रहे हो तो भ्रम यह हो रहा है कि आईने में रिफ्लेक्शन है, जबकि आईने में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हम हट जाएंगे तो क्या आईने में रिफ्लेक्शन रहेगा क्या? नहीं, आईना वैसा का वैसा है। अगर आईने में होता तब तो उसमें रहना चाहिए था, एक लॉजिक। दूसरा ये कि वो भ्रम हो गया कि वो उल्टा है, उल्टा भी नहीं है, एज इट इज है ना। प्रतिबिंब धर्म ये बिंब से भिन्न है, दर्पण में स्थित है और बिंब से उल्टा है। एक तो मुझसे अलग है, एक आईने में स्थित है और उल्टा है। इस 3 तरह का उसमें इल्यूजन क्रिएट हुआ। सो इट्स एन इल्यूजन, ये एक तरह की भ्रांति पैदा हो गई, मिथ्यापन पैदा हो गया। तो ऐसे ही सिद्धांत क्या हुआ कि जो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य था वो बिंब हुआ, वो अज्ञान रूपी दर्पण पे पड़ा और इस वजह से उसके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि ये मुझसे अलग है। और इसी वजह से, माया के इसी बल की वजह से हमारे अंदर ये बात बैठी हुई है कि मैं छोटा हूँ, अल्प हूँ, मेरी शक्ति छोटी है, परिचिन्न है, हम नाना प्रकार के जीव हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सब कुछ सेम है। वो वननेस हम नहीं देख पाते क्योंकि हम अज्ञान में हैं। तो इस पर विचार करके हम इस भेद भ्रांति का से मुक्त हो सकते हैं। इस पर विचार करते जाएं, इस पर साधना करते जाएं। गुरुदेव ने सबसे पहला सूत्र दिया, गुरुदेव के 18 सूत्र सारे वेदों का सार है। सबसे पहला सूत्र दिया, और ये बात हम जितना इन ग्रंथों को पढ़ते हैं ना तब ज्यादा समझ में आते हैं। पहले हमें लगता था कि एक गुरु ने 18 अपने उस विचार से दिए, लेकिन जितना जितना अध्ययन करते जाते हैं लगता है कि एकदम सटीक बात वहां पर एक लाइन में कह दी गई, इतनी व्याख्या को वहां निचोड़ के कह दिया। और अगर कोई इतना नहीं पढ़ पाए तो वो उतनी बात को मान ले। आगम प्रमाण तो गुरु जी के प्रति हमारा समर्पण है, उन्होंने कहा है मानना शुरू करे, तो वही उस मानने से जानना हो जाएगा। देखो, मानना ठीक नहीं है, कोई गुरु नहीं कहता है मेरी बात मानो, कोई नहीं कहता। ध्यान रखना, सच्चा गुरु आपको अपनी बात मनवाता नहीं है, वो तो कहता है नरेन खुद जान के देख। अरे मेरी बात मानता रहेगा तो मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा? अप दीपो भव, जाग, उठो जागो। तो वो तो हमारे अंदर के गुरु को अपने हमारे अंदर को ज्ञान को जगाता है, हमें लकीर का फकीर नहीं बनाता कि मैंने कह दिया तुम मान लो। ये तो श्रद्धा जब हमारी परिपक्व होने लगती है तो हमें लगता है कि अरे इनकी सारी बातें हमने परख के देख ली, जब जितनी परखी है सब में एकदम बात सटीक बैठी है, तो चलो अब हम मान लेते हैं ना। फिर हमारी श्रद्धा जाग जाती है। तो विवेकानंद जी हो चाहे हम, मान्यता नहीं करनी है कि बस मान लिया, जानना है। लेकिन जब हमारा मत उन पर टिक जाता है तो हम उनकी बातों को मानते मानते जानने लग जाते हैं। एक तरीका ये भी होता है, आपका अनुभव है, आपने हमें बताया, आप हमारे हितैषी हैं, वेलविशर हैं, हमसे बड़े हैं, अनुभवी है, हमने आपकी बात मान ली
और मानते मानते देखा कि हाँ शशि आंटी ने कहा था, हम करके देखते हैं, करते करते ठीक बिल्कुल सही बैठ बैठ गई, बात हो गई, श्रद्धा डेवलप, और हमारा भी कल्याण हो गया। तो गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, 18 सूत्रों में सबसे पहले, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, ईश्वर कौन है हम अभी पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, सर्वव्यापी, हाँ बिल्कुल सर्वव्यापी है। यह ज्ञान रूपी आईना जो है, ये जो माया रूपी है दर्पण, इसकी वजह से इतना सब अलग अलग दिखता है, वरना है तो एक ही। ये माया के बल से हमें ऐसा लग रहा है कि हम अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, परिचिन्न हैं, अल्प हैं, ससीम हैं, असीम नहीं है। माया का पर्दा हटा, आईना तो इल्यूजन था, ये तो कल्पित था, कल्पित है। दूसरी कला तीसरी कला सब याद रखना पीछे वाली, तब आपको कनेक्ट करना इजी होगा। तो सब कल्पित था, विशेष रूप से दूसरी कला तो कल्पित है, तो फिर इमेजिनेशन तो जैसे हटाया वैसे ही ठीक हो गया मामला। तो इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति हो गई है। इसके आधार पर भेद भ्रांति से हम निवृत्त हो सकते हैं। ठीक है, भेद भ्रांति, आशा करता हूँ इसमें आपको किसी को अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो आप पूछ सकते हैं, पीछे भी इस पर चर्चा हो चुकी है विस्तार में, आज तो हमने एक रीकैप किया है। तो किसी को कुछ कहना हो तो आप पूछ सकते हैं अभी अनम्यूट करके, नहीं तो फिर हम दूसरी भ्रांति पर चलते हैं। मुख्य रूप से यही भ्रांति कौन सी, कि जीव ईश्वर का जो भेद है, यहाँ पर हम जो प्रतिबिंब है उसको अलग मान रहे हैं, प्रतिबिंब हो गया जीव और ईश्वर हो गया बिंब, यानी मेन जो रोल कैरेक्टर है। तो पर ईश्वर ने अविद्या रूपी आईने में खुद को देखा और जीव खुद को अलग मानने लग गया उससे, नहीं जीव अलग नहीं है, परछाई अलग नहीं है, हम उनकी शैडो नहीं है, हम वही हैं। ठीक है ना। और फिर जब ये भेद दूर हो जाता है तो बाकी भेद तो बड़े छोटे छोटे हैं, कि भाई एक दूसरे से भेद या जड़ से भेद, वो मिथ्या तो वैसे ही नाश हो जाती है। जब ये समझ में आ जाए कि मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं ईश्वर का ईश्वर ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर ये सारी चीजों का इल्यूजन दूर हो जाएगा। तब ये थोड़ी होगा कि मैं अलग ब्रह्म हूँ और तुम अलग ब्रह्म हो और तीसरा व्यक्ति अलग ब्रह्म है, नहीं, सब एक ही है। तो एकाकार हो गया तो बाकी सारी भ्रांतियां भी नष्ट हो जाएंगी। जड़ पदार्थ में भी परमात्मा सत्ता है, यानी मैं ही हूँ, ये दिखने लगेगा। ठीक है ना। लेकिन ये अनुभूति का विषय है, पर शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले लॉजिकली तो बैठे दिमाग में, तो हाँ स्पष्ट बैठ रहा है, इस एग्जाम्पल से लॉजिकली समझ में आ रहा है। अब हम इस पर ध्यान कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, और साधना करते करते उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहाँ इसकी अनुभूति हो जाए। और शुरुआत विचार से होगी। चले आगे, कुछ हो तो बताना ना। चलिए अगला जो है वो दूसरा जो भ्रम है, दूसरी जो भ्रांति है, वो क्या है, कर्तापने और भोगतेपने की। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने पुण्य किया मुझे फल मिला, मैंने पाप कर दिया इसको मैं कैसे दूर करूं, ये सब चीजों का जो भाव बनता है, जिसके चलते जीव कभी सुखी कभी दुखी होता है, ये सब भ्रम की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, क्या भ्रम है, कैसे दूर करें फिर इसको। विनोबा जी ने कहा कि तुम मन से परे चले जाओ। मन से परे जाते ही मन ही कर रहा है, सब सुख दुख मन भोग रहा है, अंतःकरण, मन मतलब अंतःकरण, ये जो सब कुछ कर्तापन और भोक्तापन है कहाँ से आ रहा है। कर्तापन का मतलब क्या हुआ, ईगो, मैं कर रहा हूँ। अर्जुन का कर्तापन ही था, जिसके चलते उसे लगा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने गुरुजनों पर कैसे हथियार उठा सकता हूँ, अपने दादा पे अपने प्रियजनों पे कैसे हथियार। अर्जुन का कर्तापन उसको परेशानी में डाल दिया, द्वंद्व में डाल दिया, भ्रम की वजह से द्वंद्व में आ गए। हमारे जीवन में द्वंद्व है ना, कंफ्यूजन है, वो किस वजह से है, हमारी अविद्या की वजह से है। तो जिस प्रकार गीता अर्जुन के लिए थी, वैसे ही अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इससे हमारा भ्रम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ग्रंथकार। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दृष्टांत लो, स्फटिक विषय लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से। कौन से दृष्टांत से, स्फटिक क्रिस्टल जो होता है, उसको जिस कपड़े पर रखते हैं, विशेष रूप से हायर वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं जैसे रेड कलर, तो लाल रंग के कपड़े पर जब स्फटिक रखा हो, पूजा स्थली में रखते हैं कुछ लोग, शांति कुंज में आप कभी जाएंगे दर्शन करने तो स्फटिक का शिवलिंग रखा है अखंड दीपक के पास। तो जिस तरह के कपड़े पर रखा होता है वो वैसे ही रंग का प्रतीत होता है, लाल रंग के कपड़े पे रखने पे लाल रंग का स्फटिक प्रतीत होता है।
इस दृष्टांत से कर्ता भोक्तापने की भ्रांति किस रीति से निवृत्त हो गए। तो यहाँ थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए कि कर्ता भोक्तापन से द्वंद्व से दूर कैसे हूँ, मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, इससे कैसे अलग हूँ। हमारी भ्रांति तो ये है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो दुख आता है तो भी मैं भोग रहा हूँ, सुख आ रहा है तो भी मैं भोग रहा हूँ, करा भी मैंने ही है। तो कर्म को करने का जो भाव बनाया हुआ है हमारा तो बहुत प्रगाढ़ है, मैंने ये किया है, अच्छा बुरा जैसा भी हो। तो जो मैं पना है इससे कैसे समझ में आए, इस भ्रांति को कैसे दूर करें, निवृत्ति कैसे होगी इससे। तो उन्होंने कहा जैसे जिस प्रकार लाल वस्त्र के ऊपरी धरे स्फटिक मणि विषय वस्त्र का लाल रंग संयोग संबंध है, जैसे जिस प्रकार लाल कपड़े पर रखे हुए स्फटिक मणि विषय का वस्त्र का लाल रंग संयोग संबंध है। क्रिस्टल का और कपड़े का आपस में कौन सा संबंध है, संयोग संबंध है, दोनों आपस में संयुक्त रूप से हैं, संयोग संबंध यानी बड़ा नजदीक का संबंध है। परंतु सो वस्त्र का धर्म है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि तो कपड़े की वजह से लाल दिख रहा है, इसीलिए ऐसा भास रहा है, संयोग संबंध से भासता है, परंतु सो वस्त्र का धर्म है। वस्त्र और स्फटिक के वियोग के भय स्फटिक विषय भासता नहीं। जैसे ही हम दोनों को अलग कर देंगे, कपड़े के ऊपर से क्रिस्टल को हटा देंगे, तो उसके अंदर लाल रंग जो दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा। याते हैं ये स्फटिक का धर्म नहीं है। इससे समझ में आ गया कि ये लाल जो कलर था, ये अपीयरेंस किसका धर्म था, कपड़े का था कि स्फटिक का था, किसका था बताओ, कपड़े का था ना। आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, कहीं ऐसा अजीब नहीं लग रहा होगा क्या क्या बातें हो रही है। नहीं तो ग्रंथ दोबारा पढ़ेंगे ना तो और रिवीजन होगा, इसलिए साथ साथ एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो कह रहे हैं जिस प्रकार हमने एक कपड़े पर स्फटिक को रखा तो वो लाल अपीयर हो रहा था, लाल रंग का दिख रहा था, तो बच्चे को तो देखेगा एकदम लाल है तो लाल कलर का है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो बड़ा हो गया उसको समझ में आ गया कि नहीं ये तो अलग अलग करके देखा तो अरे ये तो कपड़े का कलर था, इसमें लग रहा था, इल्यूजन था, भ्रांति हो गई। तो ये लाल रंग किसका धर्म था, कपड़े का था, स्फटिक का नहीं था। कहते हैं स्फटिक का धर्म नहीं है, किंतु स्फटिक विषय भ्रांति से भासता है, लेकिन भ्रांति लगती है, इल्यूजन तो लगता है, इतना स्ट्रांग लगता है कि स्फटिक ही लाल रंग का। उसी प्रकार तैसे अंतःकरण का धर्म जो कर्ता भोक्तापना सो आत्मा विषय तादात्म्य संबंध से भासता है। अंतःकरण का धर्म है कर्तापन और भोक्तापन। अंतःकरण में क्या क्या आ जाता है, जल्दी बताओ, कोई अनम्यूट करो फटाफट। अंतःकरण में क्या क्या आता है, अंतःकरण चतुष्टय, हाँ रमा दीदी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बहुत सुंदर। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार हमारे अंतःकरण हैं। मेरा मन है, मैं मन नहीं हूँ, मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरा अहंकार है, मैं अहंकार नहीं हूँ। तो ये किसको हो रहा है, ये अंदर एक हमारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो आत्मा उससे अलग है, आत्मा वो नहीं है। जब ये बोध आने लगेगा, इस भ्रांति का नाश कैसे होगा, कर्तापने की भोक्तापने की भ्रांति का। तो कर्तापन क्या कह रहा है, कर्ता और भोक्तापन, कि हमारा मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आत्मा का और अंतःकरण का कौन सा संबंध है, तादात्म्य संबंध है। देखिए ऊपर लिखा हुआ था संयोग संबंध दृष्टांत में, और सिद्धांत में कह रहे हैं तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध किसको कहते हैं, कोई प्रयास करो जरा सोचो। तादात्म्य संबंध, ये शब्द पहले भी आया ना, तादात्म्य तादात्म्य। तादात्म्य कैसे, का मतलब क्या हुआ, बहुत नजदीक का संबंध है, एकदम गहरा संबंध है। जैसे कपड़े के ऊपर स्फटिक रखने से स्फटिक उसी रंग का दिखने लग गया, तो ये संयोग से संबंध पैदा हुआ, दोनों आपस में मिले तो दोनों का जुड़ना हुआ, इसलिए संयोग बैठा, संयोग बैठा तो संयोग संबंध हो गया। तादात्म्य संबंध ये हुआ कि दोनों का संयोग तो नहीं है। देखो इन्होंने पर्पसली वहां शब्द संयोग लिया लेकिन यहाँ नहीं लिया, लेकिन फिर भी इतना क्लोज संबंध है अंतःकरण का और आत्मा का कि ऐसा भासता है, ऐसा लगता है कि कर्ता मैं हूँ जबकि करने वाला मैं नहीं हूँ, भोगता मैं हूँ और भोगने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा अंतःकरण है। कर्तापन और भोक्तापन तो अंतःकरण में होते हैं। फिर से चलो, जागृति अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां
और 4 अंतःकरण, 14 थी ना चीजें, और हर एक की त्रिपुटी थी। हर एक का अध्यात्म था, आदि विषय था, आदि देव था। कोई उसका देवता था, कोई उसका विषय था, और वो खुद था। ऐसे त्रिपुटी बनाई थी हमने, 3-3 की। 42 ऐसे कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। देखो पीछे पढ़ा हुआ याद रखना तो अच्छा बैठ जाएगा। तो जैसे जागृति अवस्था में ये सब था, सुषुप्ति में इनमें से क्या खत्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा, बताओ जरा। ये भैया जो इंद्रिया खत्म हो जाएगी और अंतःकरण रहेगा। हाँ, तो 10 जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं वो शांत हो गई, आदमी सो गया। स्वप्नावस्था में अंतःकरण जागृत है। ये अंतःकरण का धर्म है क्या, कर्तापन और भोक्तापन। इसलिए स्वप्नावस्था में भी हम करते भी हैं और भोगते भी हैं, ऐसा हमें आभास होता है। आभास होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, ये आभास हो रहा है। सपने में मैंने देखा कि मेरी परीक्षा थी, मैं परीक्षा देने गया और मेरे को बिल्कुल सब भूल गया, परेशान हो गया, स्ट्रेसफुल हो गई सिचुएशन। ये सपने में हो रहा था, लेकिन तब भी वो स्ट्रेस मैंने फील किया ना। कर्तापन भोक्तापन किसने फील किया। तो ग्रंथकार कह रहे हैं ये भ्रम है कि हम बार बार कहते हैं मैंने भोगा, मैंने भोगा। ये अंतःकरण ने भोगा। सपने में भी अंतःकरण जागृत था, बाकी चीजें सो गई थी। इसीलिए परंतु सो अंतःकरण का धर्म है। सुषुप्ति अवस्था में अब जब गहरी नींद में चले जाएंगे तो वहां पर तो अंतःकरण भी सो जाता है। हम पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, अब बैठ जाएगी बात। तो सुषुप्ति विषय अंतःकरण और आत्मा के वियोग के भय, आत्मा विषय भासता नहीं। सुषुप्ति में क्या होता है, गहरी नींद में ये इसका वियोग हो गया, खत्म हो गया अंतःकरण। तो इसलिए अब केवल आत्मा रह गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं, वियोग हो गया। जैसे लाल रंग के कपड़े का जब हमने क्रिस्टल से वियोग किया तो स्फटिक के अंदर कोई रंग नहीं है, ऐसा दिख गया। ऐसे यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं है सुषुप्ति में। यादें यह आत्मा का धर्म नहीं है। इससे प्रूव होता है कि आत्मा का धर्म नहीं है, अंतःकरण का था। क्योंकि सुषुप्ति में भी फिर या तो हलचल होती, जब डीप स्लीप में गए, अंतःकरण शांत हो गया, तो वहां पर तो कोई विषय नहीं रहा, कोई भोगना नहीं रहा, कोई करना नहीं रहा। समाधि की स्थिति में इसलिए कहते हैं महापुरुष कर्म नहीं करते। ठाकुर अगर आए हैं तो ठाकुर का थ्रोट कैंसर उनके कर्म फल से थोड़ी हुआ उनको। विवेकानंद जी के लिए कहा जाता है कि इतनी बीमारियां उनके शरीर में थी, 39 ईयर्स की एज में गए, 32 डिजीजेस उनके शरीर में हो चुकी थी, ऐसा कहीं हमने पढ़ा। चलो अतिशयोक्ति भी हो तो भी कुछ ना कुछ तो कष्ट लिए ही होंगे। और कितना काम जब करते हैं समाज का तो इतना कष्ट अपने ऊपर आ जाता है। तो ये जो उनके कर्मों से हुआ क्या, नहीं कर्म से नहीं। ईसा मसीह अपने कर्मों से थोड़ी सूली पे चढ़े, ये कर्म ही ऐसे थे, इनको सूली पे चढ़ना था, इनके प्रारब्ध रहे होंगे, ऐसे थोड़ी है। ये तो कर्माशय खाली था, ये तो आए ही अपनी चॉइस से थे। अपनी चॉइस से आए, यहाँ रहे, अपना काम किए, और जाते जाते जैसे प्रेमवश हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा मेरे बच्चे का कष्ट मुझे दे दे, क्या इससे नहीं हो पाएगा, कमजोर है, छोटा है थोड़ा। मैं हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचता है। ऐसे जब ये गुरु अपने शिष्यों से दूर जा रहे होते हैं, समाज से दूर जा रहे होते हैं, तो ले जाते हैं अपने बच्चों का, चाहे वो स्त्री देह में आए चाहे पुरुष देह में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सच्चा गुरु है तो लेके जाएगा। तो वो अपनी तप शक्ति से, हमने देखा था ना उसमें माँ शारदा मणि के सत्संग में कैसे वो 3 लोगों को उन्होंने जब दीक्षा दी तो ब्रह्मानंद और शशि जी ये लोग सब दुखी हो गए कि देखो आज माँ ने, हम अगर इनका दीक्षा दे देते तो हम मर जाते, इतना जहर था इनमें। माँ ने कितना अपना तप खर्च कर दिया इनको। तो ये वात्सल्य भाव है, करुणा है, इसीलिए प्रेम में ये थोड़ी देखा जाता है, न्यौछावर हो जाता है गुरु अपना। तो वैसे ही जो है ईसा मसीह न्यौछावर हो गए, सूली पर चढ़ते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कर्म फल थोड़ी भोग रहे हैं। वही सुषुप्ति अवस्था में होता है हमारे साथ, इन लोगों के साथ हमेशा बना रहता है, क्योंकि समाधि की स्थिति में रहते हैं। ये कर्तापने और भोक्तापने से थोड़ी कर्म कर रहे हैं कि मैं ग्रंथों का भाष्य कर दूं, पंडित श्री राम शर्मा को लोग वेद मूर्ति कहें, और मेरी बुक जो है इतने लोग पढ़ें, मेरा ऑटोग्राफ लेने आए, मुझे गुरुजी कह के चढ़ावा चढ़ाएं। इस भाव से थोड़ी ना किया जाता है। कोई कर्तापन का भाव नहीं, कोई भोक्तापन का भाव नहीं कि इसको मैं भोगूं, ये मेरा है, नहीं, कोई मैं पना नहीं। प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं जब गुरुदेव सशरीर थे, गुरुदेव 4 घंटे की नींद लेते थे। गुरुदेव की आप कभी गोष्ठी भी देखेंगे कोई ऑडियो टेप में,
तो सडनली बात समाप्त कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो उनको एकदम समय के साथ चलता था मामला, एक एक सेकंड, तो जहां उनको लगा वहां सडनली अभी बात हो रही, अच्छा चलो आज की बात समाप्त, प्रवचन समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब वो सोते भी थे तो बस गायत्री माता एक युग निर्माण योजना, इतनी बड़ी योजना लेकर कोई आए तो उसको तो टेंशन रहेगी, अरे भाई अभी तो ये जब करना है, ये तब करना है, हमें कल सुबह रसोई क्या पकानी होती है, रात को सोते समय कितनी टेंशन होती है, कल ऑफिस का क्या काम है, आज क्या रह गया, क्या रह बाकी, हम आने वाले कल के लिए इतना चिंतित होते हैं। तो जिसको पूरे युग का निर्माण करना हो, दुनिया का नहीं, युग का, युग का मतलब हो गया उसमें न जाने कितनी धरतियां आ गई, इसी धरती का नहीं सबका कल्याण करता, तो वैसा अगर कोई योजना लेके बैठा हो तो उसे तो नींद ही नहीं आनी चाहिए रातों भर, टेंशन में जागते रहना चाहिए। और गुरुदेव ऐसे सोते रहे फक्कड़, अरे गायत्री माता ये आपका युग निर्माण योजना ये रही, अब हम 4 घंटे बाद उठेंगे तब सोचेंगे, अब तो हम जा रहे हैं गहरी नींद में। सिखाने का तरीका था, योगी तो कभी सोता नहीं, योगी तो हर समय जागरूक रहता है, वो थोड़ी कि वो छुट्टी लेके सो गए, वो सिखाने का तरीका था कि बेटा परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, और अपना ये अहम नहीं कि मुझे करना है, मुझे करना है। नींद को समाधि की तरह अनुभव करना चाहिए और जाना चाहिए उसमें। विषयांतर नहीं हो रहा है, हम आपको बस प्रयास कर रहे हैं दूसरे तरीके से भी वही बातें बताने का। तो कर्तापन भोक्तापन जब नहीं है तब तो सोल का कर्म बन ही नहीं रहा। हमारे कर्म बनते भी क्यों है, क्योंकि हम ये कर्तापन और भोक्तापन में बंधे रहते हैं। कर्म कौन कर रहा है, अंतःकरण कर रहा है, भोग कौन रहा है, उसका फल अंतःकरण भोग रहा है। मैं तो इन दोनों से परे हूँ, याते आत्मा का ये धर्म नहीं है, किंतु आत्मा विषय भ्रांति से भासता है, क्योंकि लेकिन दोनों इतने नजदीक है इसलिए ऐसा लगता है कि स्फटिक लाल रंग का है, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्मा कर रहा है, आत्मा भोग रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा। इस रीति से स्फटिक विषय लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्तापन भोक्तापन की भ्रांति की निवृत्ति हो गए है। इस प्रकार इस बात की निवृत्ति होती है कि कर्तापन भोक्तापन से जैसे स्फटिक और उसका है वैसे ही यहाँ पे बैठ जाता है। और सिंपल बात भी है, ये तो समझ में आता है, इसलिए ये और अगला घटाकाश महाकाश से जब कल पढ़ेंगे तो उसकी निवृत्ति भी हो जाएगी। विकार भ्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। विकार विकार की जो भ्रांति है उसमें काफी सारे चीजें खुलेंगी, तो उसमें समय लगेगा, उसको हमें 2 दिन देना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दृष्टांत ये है कि लाल रंग पे क्रिस्टल रखा हुआ है, जैसे उनको अलग किया तो क्रिस्टल अलग हो गया, इसका धर्म नहीं है लाल रंग। वैसे ही अगर अंतःकरण और आत्मा की बात करें, अंतःकरण सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, बाकी समय पे है। तो मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, ये बात का बोध होना, ठीक है ना। कोई प्रश्न है किसी का? चलो तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उस पर एक छोटा सा भजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। एक भजन है जो तुम सब लोग जानते हो, जो इतना प्यारा है, शंकराचार्य जी वाला निर्वाण षटकम, उसका एक हिंदी वर्जन सुना मैंने, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं आपके लिए उसकी कुछ पंक्तियां हम लोग मिलकर गाते हैं हिंदी में। निर्वाण षटकम अच्छा था, किसी सत्संग में सुना तो मैंने लिख लिया, उसका अपन थोड़ा सुमिरन करते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। शिवोहम 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 चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम, जो व्यापक है कण कण में, आवास जिसका नहीं तीनों कालों में, है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा
सच्चिदानंदमय। हाँ बेटा, हम सब लेटे हुए हैं, हम जय जय कर लें। आओ आप भी करो हमारे साथ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही ज्ञान गीता में हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में आभास जिसका, है चांद और सूरज में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिव स्वरूपोहम। शांति पाठ करेंगे। इस पर और पंक्तियां लिखो आप, मैं तो कहूँगा अपने अपने मन से। ये तो भाव है, हिंदी में तो लिख ही सकते हैं, तो इसी मीटर पे थोड़ा थोड़ा और लिखना चाहिए हमें, इसको और एक्सटेंड करते हैं। शांति पाठ करते हैं। फिर हमारे पास वंदना तो है ही, वो इतना सुंदर गाती है, तो उसको कहेंगे एक इसका संकलन कर दे। हाँ गोपाल, आओ शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई गर्माहट को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद। कल मिलते हैं फिर अगले सत्र में, अगली कल इसके साथ भ्रांति का नाश करने के साथ। ठीक, प्रणाम।